वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंगाल ह्यूरिस्टिक एल्गोरिदम। ठीक है, ये भी म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए ही जो है एल्गोरिदम डिज़ाइन हुआ है। ये टोकन बेस्ड एल्गोरिदम है। ठीक है, इससे पहले हमने रेमंड्स पढ़ा था और सुजुकी कसामी पढ़ा था। ठीक है, ये टोकन बेस्ड एल्गोरिदम थे। टोकन बेस्ड एल्गोरिदम ऐसे एल्गोरिदम्स होते हैं जिनमें हम टोकन के थ्रू जो है क्रिटिकल सेक्शन हासिल करते हैं। ठीक है, हमारा जो सिस्टम है या हमारा कोई प्रोसेस है, अगर वो क्रिटिकल सेक्शन यूज़ करना चाहता है, क्रिटिकल सेक्शन ऐसा होता है जो शेयर्ड होता है, शेयर्ड रिसोर्स हो गए या शेयर्ड मेमोरी होगी। ठीक है, उसको कोई अगर प्रोसेस हासिल करना चाहता है तो उसको टोकन की ज़रूरत होती है। तो इसी सिलसिले में जो है हमने इससे पहले सुजुकी कसामी को देखा था। ठीक है, सुजुकी कसामी टोकन बेस्ड था। उसके बाद रेमंड की बात की थी। रेमंड जो था वो क्या कर रहा था, वो ट्री बेस्ड होता था। ठीक है, पेरेंट चाइल्ड के थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन पॉसिबल होती थी। अब जो है हमारे पास नेक्स्ट आ गया है वो है सिंगाल। सिंगाल्स एक्चुअली काम सुजुकी कसामी ही की तरह करता है, सेम इसकी वर्किंग वैसे ही है। लेकिन सुजुकी कसामी में एक ड्रॉबैक था। वो ड्रॉबैक ये था कि अगर हम कम्युनिकेशन करते हैं एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क या एक प्रोसेस से मल्टीपल प्रोसेस हैं हमारे पास। ठीक है, तो अब इनके बीच में जो है वो कम्युनिकेशन जो होती थी वो ब्रॉडकास्ट होती थी। मतलब अगर मैं टोकन यूज़ करना चाहता हूँ तो मुझे ये नहीं पता होता था कि टोकन इस टाइम पे किसके पास है। ठीक है, ये चीज़ कंफर्म नहीं होती थी सुजुकी कसामी में। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें सिंघाल की, सिंघाल ने ये कर दिया, स्टेटस का एक फ़ीचर इंट्रोड्यूस करवा दिया। इसमें स्टेटस क्या होगा, हर स्टेट का पता होगा कि इसने होल्ड किया हुआ है टोकन या इसने रिक्वेस्ट की हुई है। ठीक है, वहाँ पे हम सुजुकी कसामी में क्या कर रहे थे, उसमें होता ये था हमारे पास एक क्यू होता था, रिक्वेस्ट क्यू होता था, और जो है टोकन का क्यू होता था। जब भी किसी प्रोसेस ने जो है टोकन चाहिए होता था तो वो अपने साथ जितने भी नेबर्स कनेक्ट होते थे उन सब को क्या कर देता था, रिक्वेस्ट भेज देता था, क्योंकि उसको नहीं पता था टोकन किसके पास है। लेकिन अगर हम सिंगाल्स की बात करें, यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने एक स्टेटस का फीचर ऐड कर दिया। हर जो भी हमारे पास प्रोसेस होगा, जो हमारे नेटवर्क का पार्ट होगा, उसका स्टेटस पता होगा कि ये टोकन होल्ड रखता है कि नहीं रखता। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, वो टोकन एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी कि वो क्रिटिकल सेक्शन यूज़ कर रहा है कि जस्ट होल्ड किया हुआ है। अगर होल्ड किया हुआ है तो जो वो है वो मतलब वो कन्वर्ट करने नेक्स्ट वाले को जो देने की पोजीशन में है। ठीक है, तो वो इसमें जो है वो ये हम हैंडल करेंगे। इसका ओवरव्यू मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है कि ये टोकन बेस्ड है। ठीक है, इसमें प्रोसेस जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। रिक्वेस्ट किसको सेंड की जाएगी, जो टोकन को होल्ड करके रखेगा। अगर सुजुकी कसामी की बात की जाए, वहाँ पे क्या होता था, ब्रॉडकास्ट होता था मैसेज। फॉर एग्जांपल मैंने रिक्वेस्ट की है कि जिसके पास भी टोकन है तो वो मुझे टोकन चाहिए, तो वो मुझे क्यू में ऐड कर लेता था। इस तरह से जो था कम्युनिकेशन मतलब मेरे नेटवर्क की होती थी। इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें जिसके पास टोकन होगा सिर्फ उसी को ही रिक्वेस्ट जाएगी। ठीक है, इसके अलावा बाकी कनेक्ट तो होंगे, उस नेटवर्क का पार्ट तो होंगे, लेकिन उनको वो नहीं मिलेगा जब तक रिक्वेस्ट ना जाएगी। ठीक है, इसी तरह जो रिक्वेस्ट करेगा उसको फिर उसका नेबर ही होगा, क्योंकि सारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, उसको जो है वो सेंड कर दिया जाएगा। और इसमें वैसे ही है, जिसके पास टोकन होगा वही जो है वो एग्जीक्यूशन कर सकेगा क्रिटिकल सेक्शन की। ठीक है, और साथ में लास्ट पे इसका सिंघाल्स और सुजुकी कसामी का डिफरेंस मैं बताऊंगा। डिफरेंस यही होगा कि सिंघाल्स में ये होता है कि इसमें स्टेटस गिवन होता है और सुजुकी कसामी में स्टेटस गिवन नहीं होता। जैसे सुजुकी कसामी हमारे पास काम करता था, सेम ये वैसे ही काम करता है। लेकिन सुजुकी कसामी का एक डिसएडवांटेज था। ठीक है, उस डिसएडवांटेज को यहाँ पे कवर किया गया है। वो क्या है डिसएडवांटेज, वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। उसमें क्या था हमारे पास, हम अगर देखते हैं सुजुकी कसामी को, ठीक है, टोकन बेस था। उसमें इशू क्या आता था, ये था। ठीक है, ये हमारे पास सुजुकी कसामी का एल्गोरिदम था। अब होता क्या था इसमें, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको रिक्वायर्ड है टोकन। ठीक है, किसी हमारी जो साइड्स हैं हमारे पास, जैसे 4 साइड थी, इनको
किसी एक को यानी कि वन को टोकन रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये क्या करती थी, ये सबको रिक्वेस्ट भेजती थी, ठीक है। इसमें सबको रिक्वेस्ट भेजी जाती थी, जिससे क्या होता था, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे हज़ारों साइट्स हैं, ठीक है, ये हज़ारों को रिक्वेस्ट भेजती है, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाइम लगता है, ठीक है। टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो आ जाती है, ठीक है। तो इसी इशू को रिज़ॉल्व करने के लिए जो है सिंघाल ने एक एल्गोरिदम इंट्रोड्यूस करवाया है, ठीक है, जिसका मकसद क्या है, उसमें ऐसा नहीं होगा, उसमें ये काम नहीं होगा, सेम बाकी वर्किंग उसकी ऐसी ही है जैसे सुजुकी कसामी की है, लेकिन उसमें फ़र्क क्या है, उसमें सिर्फ उसी को भेजी जाएगी रिक्वेस्ट जो होल्ड करता है टोकन, ठीक है। इसमें क्या होता था, फॉर एग्जांपल वन था, वन ने सारों को ही सेंड करना है कि जिसके पास टोकन है सेंड कर दे मुझे, ठीक है। लेकिन सिंघाल में क्या होगा, सिंघाल एल्गोरिदम में वो जस्ट क्या करेगा, वन के पास है तो वन को ही रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है। उसको हम अब देखते हैं। ये सब काम जो हम कर रहे हैं ये एक्चुअली म्यूचुअल एक्सक्लूशन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। हमारे डेड लॉक्स ना आए, एक से ज़्यादा सिस्टम नोड आपस में कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आइडियल सिचुएशन हम देखते हैं, ठीक है। यही एल्गोरिदम आगे फर्दर इसको देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें दो चीज़ें हैं। यूरिस्टिक का मतलब होता है स्टेट का नॉलेज हो, ठीक है, स्टेट का नॉलेज होता है इस एल्गोरिदम में, स्टेट का नॉलेज होता है। नॉलेज का मतलब क्या हुआ, कि वहाँ पे क्या होता था, वो जितने भी उसके साथ साइड्स अटैच होती थी ना सुजुकी कसामी में, वो जिसको टोकन चाहिए होता था वो सबको रिक्वेस्ट भेजता था, उसको नहीं पता कि किसके पास टोकन है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पता होता है कि किसके पास टोकन है इस टाइम। इसको स्टेट्स का नॉलेज होता है कि स्टेट जो दूसरी स्टेट है वो न्यूट्रल है, ठीक है, वो एग्जीक्यूट कर रही है क्रिटिकल सेक्शन को, या उसने टोकन जस्ट होल्ड किया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे पता होती हैं पहले से हर साइड को। इसमें हमारे पास मेन चीज़ क्या होती है, इसमें मेन हमारे पास एक होता है आर रिक्वेस्ट, जैसे उसमें था, ठीक है, रिक्वेस्टिंग क्यू होता है जहाँ जिससे हमने रिक्वेस्ट भेजनी है क्रिटिकल सेक्शन के लिए, ठीक है। दूसरा क्या है, एग्जीक्यूटिंग होगा, ई का एक सिंबल यूज़ होगा। एग्जीक्यूटिंग का क्या मतलब होता है कि जिसके पास टोकन है ना, उसने क्या करना है, उसने मतलब क्रिटिकल सेक्शन यूज़ करना है, ठीक है। तो उसका जो स्टेटस हो जाता है वो ई हो जाएगा, मतलब एग्जीक्यूटिंग है कि वो क्रिटिकल सेक्शन यूज़ कर रहा है, होल्डिंग, ठीक है। तीसरा हमारे पास आ जाता है होल्ड करना, जिसके पास टोकन है उसका स्टेटस एच होगा। एच का मतलब है कि वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, या तो उसने अभी अभी जो है वो टोकन हासिल किया है अभी एग्जीक्यूट करेगा, या क्या, या कर लिया है फ्री पड़ा हुआ है, ठीक है, बस होल्ड करके रखा हुआ है कि कोई मांगे और वो जो है वो सेंड कर दे उसको, ठीक है। तो वो कौन सी स्टेट में होगा, होल्डिंग में। जब टोकन मिलता है तो वो किस स्टेट में होगा, होल्डिंग में होगा। अच्छा, जब कुछ भी नहीं होगा, जिसके पास कोई टोकन नहीं है, ठीक है, कोई रिक्वेस्ट भी नहीं है, तो वहाँ पे स्टेटस क्या आ जाता है, नन ऑफ, ठीक है, नन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास, ठीक है। सिंघाल और सुजुकी कसामी में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस मैंने बता दिया कि उसमें जो है रिक्वेस्ट है ना, हर एक साइड को रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ती है, हर एक प्रोसेस को रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ती है टोकन के लिए कि किसी जिसके पास भी है वो सेंड कर दे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ पर्टिकुलर उसको सेंड किया जाता है जिसके पास टोकन है, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमारे पास एक तो ये हमें चाहिए, ये एक अरे में मेंटेन होंगे, ठीक है। ये पांचों जो हैं वर्ड जो हैं, चारों वर्ड जो हैं ये उसमें ऐड होंगे, ठीक है। दूसरा उसमें रिक्वेस्ट क्यू वैसे का वैसा ही होगा, ठीक है, जैसे उसमें था रिक्वेस्ट क्यू होगा, टोकन क्यू होगा, ठीक है। बाकी क्या होगा, बाकी ये इसमें एक स्टेटस, एक नई नई चीज़ ऐड होगी है स्टेटस, ठीक है। इसकी अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल किस तरह से होगी, इनिशियल स्टेट सेम वैसे ही जैसे सुजुकी कसामी में होती थी, ठीक है, 0 0 0 हो जाएगी, ठीक है। इनिशियल स्टेट क्या होगा, 0 0 हो जाएगी, ठीक है, फर्स्ट टाइम। अब यहाँ पे आपको वन नज़र आ रहा है, ठीक है। वन का मतलब है कि एक रिक्वेस्ट जो हुई हुई है, क्योंकि इसके पास टोकन है, इसने टोकन होल्ड किया हुआ है फर्स्ट टाइम, ये मतलब ये फर्स्ट आइटरेशन हो चुकी है, ठीक है। 0 0 करने के बाद ये जो आपको एग्जांपल नज़र आ रही है ये फर्स्ट आइटरेशन कम इसकी हो चुकी है। उसमें अब क्या हुआ है, इसने टोकन होल्ड किया हुआ है, ठीक है, इसके पास टोकन है इस टाइम पे। इसने सेम सुजुकी कसामी की तरह
मतलब इसने इसकी एक रिक्वेस्ट हो चुकी है, सबको पता है कि इसने एक दफ़ा जो है वो टोकन को होल्ड कर लिया, क्रिटिकल सेक्शन जो है ये यूज़ कर रहा है, ठीक है। स्टेटस क्या आ रहा है, मतलब इसकी वो वैल्यू जो है रिक्वेस्ट 1, एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है, ठीक है। टोकन भी इसके पास ही है, टोकन की वैल्यू भी यहाँ पे ज़ीरो है, जिसका क्या मतलब हुआ, ज़ीरो होने का ये मतलब होता है कि वो हम मतलब ये क्रिटिकल सेक्शन जो है ये यूज़ कर रहा है, या मतलब इसने होल्ड किया हुआ है, ठीक है। जैसे ये 1 कर देगा इसका मतलब है कि फ्री है, ये कोई भी यूज़ कर सकता है। अब ये देखें, ये एक नई चीज़ आ गई है, स्टेटस, ठीक है। स्टेट का स्टेटस होता है, इसमें बताया जाता है कि ये जो एच है, एच का मतलब है होल्ड किया हुआ है, किसने, टोकन इसने होल्ड किया हुआ है, ठीक है, साइड ज़ीरो ने। अगर ये मतलब क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ कर रही होगी तो इसको ये कर देगी, क्या कर देगी, एग्जीक्यूट, ई आ जाएगा यहाँ पे, ई आ जाएगा, ठीक है। अगर मतलब ये नहीं यूज़ कर रही, ठीक है, वैसे इसने रखा हुआ है, जैसे यहाँ पे इसने क्या किया, होल्ड करके रखा हुआ है, ये एज प्रेजेंट कर, एज से प्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब है ये देने की, मतलब ये किसी को सेंड करने की फॉर्म में है, ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया, ये समझ आ गई। ये हर जगह पे अपडेट करना है, मतलब बाकी क्या है, न्यूट्रल पड़े हुए हैं, बाकियों के पास कुछ भी नहीं है, ना वो कोई रिक्वेस्ट भेज रहा है ना कुछ है, ठीक है। इनिशियल ये स्टेट है, ठीक है, इसमें टोकन इसके पास है, सबको एक रिक्वेस्ट अपडेट कर दी है, बस है सारा काम सुजुकी कसामी की तरह है। बस यहाँ पे हमने स्टेटस जो है ये अपडेट करते रहना है साथ साथ। अब चलते हैं, अब कोई रिक्वेस्ट आती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, टू ने रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक है, टू ने रिक्वेस्ट की है। रिक्वेस्ट क्या की है कि उसे क्या चाहिए, उसे रिक्वायर्ड है क्रिटिकल सेक्शन, उसके लिए उसे टोकन चाहिए, तो उसने रिक्वेस्ट भेजी है रेड में। ये जस्ट क्या करेगा, उसी को ही रिक्वेस्ट भेजता है, किसको भेजता है, जो होल्ड होल्ड किया हुआ है। अब इसको पता है कि एच ने क्या किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है, इसका स्टेटस 1 का क्या है, एच है, ठीक है। इसको पता चल गया कि बाकी साइट्स को नहीं मैंने भेजना, मैंने सिर्फ किसको भेजना है, 1 को भेजना है, उसने होल्ड किया हुआ है टोकन, तो ये क्या करता है, उसको सेंड कर देता है रिक्वेस्ट, ठीक है। अब सारे जितनों के पास भी स्टेटस है वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे रिक्वेस्ट जो है वो अपडेट हो जाती है, ठीक है। आर ये रिक्वेस्ट आ गई, और ये किसने भेजा है, टू ने, तो टू के साथ अपडेट हो जाएगी यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, मतलब ये है 0 1 2, यहाँ पे भी रिक्वेस्ट पे 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 1 ऐड हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 ऐड हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 ऐड हो जाएगा, ठीक हो गया। और क्या है, ये जब टोकन रिलीज़ कर देगा तो फिर क्या सिचुएशन होगी, ये हम अगली डायग्राम में देखते हैं, ये देखें, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, 1 1 हो गया, ठीक है, टू की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी ना, तो सारा हमने 1 1 कर दिया, ठीक है, 1 1 हो गया। अच्छा, अब क्या है, टोकन इसने किसको, टू को सेंड कर दिया है, तो खुद क्या अपना स्टेटस कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, क्योंकि न्यूट्रल हो गया, अब इसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखें, इसका जो स्टेटस है वो क्या हो गया, ई हो गया, मतलब ये एग्जीक्यूट कर रहा है, ये यूज़ कर रहा है, क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ कर रहा है। और क्यू अभी तक हमारा क्या है, एम्प्टी पड़ा हुआ है, उसमें कोई और रिक्वेस्ट नहीं आई हुई, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी अपडेट हो गया, यहाँ भी अपडेट, सब जगहों पे हो गया। रिक्वेस्ट किसकी आई हुई थी, ये रिक्वेस्ट वाला अपडेट हो गया। और टोकन देखें, टोकन 1 ने क्योंकि यूज़ कर लिया था 0 ने, ठीक है, तो यहाँ पे उसने 1 जैसे ही स्टेटस किया तो वो सेंड कर दिया उसको, ठीक है। तो अब जो है 2 CR को यूज़ कर रहा है, मतलब क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ कर रहा है। जैसे ही ये यूज़ कर लेता है फिर क्या होगा, देखें, अब इसने यूज़ कर लिया है तो इसका स्टेटस चेंज हो गया है, एच हो गया, मतलब इसने जस्ट होल्ड किया हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा, कोई लेना चाहता है तो ले सकता है। इसी दौरान क्या होता है, ये जो ज़ीरो है ये रिक्वेस्ट भेज देता है, ठीक है। ज़ीरो ने रिक्वेस्ट भेजी है, किसको रिक्वेस्ट भेजी है, टू को। उसको पता है कि होल्ड किसने टोकन किया हुआ है, टू ने किया हुआ है। तो अब ये जो स्टेटस आ गया है ये रिक्वेस्ट का आ गया है, ठीक है, आर। यहाँ पे भी देखें, जब टू ने भेजी थी तो यहाँ पे भी स्टेटस आर आ गया था रिक्वेस्टिंग का, ठीक है। इसी तरह सेम यहाँ पे भी यही काम हुआ है, रिक्वेस्ट पे, क्योंकि वो ज़ीरो ने भेजी है तो ज़ीरो पोजीशन पे क्या आ गया, रिक्वेस्ट आ गया, और यहाँ पे अभी होल्ड है। और क्योंकि वो एग्जीक्यूट कर रहा था तो उसने उसको क्यू में डाल दिया था तब ज़ीरो, क्योंकि अभी उसको दिया नहीं है टोकन, ठीक है। फिर जैसे ही ये मतलब फ्री हो जाता है, अपना काम कर लेता है, होल्ड की पोजीशन में आ जाता है, तो ये क्या कर देगा, इसको टोकन सेंड कर देगा। सेंड करने के साथ क्या काम होगा, ये अपने आप को न्यूट्रल कर लेगा कि मेरे पास टोकन नहीं है, ठीक है। अब जिसको भी रब्ता करना है वो ज़ीरो से करे, ठीक है। तो अब टोकन इसके पास आ जाएगा, ठीक है, प्लस में टोकन की वैल्यू चेंज कर देगा,
ठीक है, इस तरह से, मतलब ये अब इसने यूज़ कर लिया है तो इसने इसकी स्टेटस क्या कर दिया 1, मतलब ये कोई और अब यूज़ कर सकता है। ठीक है, इस तरह से। तो अब क्या हुआ है इसी दौरान, ठीक है, ये इसको सेंड कर देगा, इसको मिल जाएगी। अगर क्या होता है इसी दौरान जो है हमारे पास नोड 3 है, ये भी रिक्वेस्ट भेज देता है, तो ये किसको भेजेगा, ये 2 को भेजेगा। इसको पता है कि होल्ड किसने किया हुआ है, 2 ने किया हुआ है। लेकिन आप देखें यहाँ पे एक इशू आएगा। इशू क्या आएगा, ये ज़रा सुनना है आपने गौर से। इशू ये आएगा, ये इसको रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है, तो ये 3 आ जाएगा क्यू में, ठीक हो गया। लेकिन 3 ने रिक्वेस्ट भेजी हुई है 2 को, लेकिन उससे पहले 0 ने भेजी हुई है। जब ये न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब इसने जो है टोकन इसने सेंड करना है 0 को, जो क्यू में पहले नंबर पे पड़ा होगा, उसकी पहले रिक्वेस्ट आई है, तो ये इसको मिल जाएगा जो टोकन है, ठीक है। लेकिन अब 3 ने तो सिर्फ 2 को रिक्वेस्ट भेजी हुई है, 3 तो क्यू में ही रह जाएगा। ये तो 2 को ही रिक्वेस्ट भेज रहा है, वेट कर रहा है कि 2 मुझे टोकन देगा, क्योंकि इसके स्टेटस में तो था उसने होल्ड किया हुआ है। इस तरह तो ये बैठा रहेगा, ठीक है। इधर तो डेड लॉक आ जाता है, इसको वेट करना पड़ेगा, पता नहीं कब तक वेट करता रहेगा, क्योंकि उसके पास टोकन ही नहीं है, वो कहाँ से दे, ठीक है। उसने तो सेंड कर दिया उसको जिसकी पहले रिक्वेस्ट आई हुई थी। तो इस केस में क्या होगा, ऐसे सिनेरियो में ये कैसे काम करता है। इसमें एक और चीज़ होती है, ये उनको रिक्वेस्ट करता है जो 3 स्टेट मतलब स्टेटस को देखता है। एक किसको देखता है, एक एग्जीक्यूशन को, कि यहाँ पे अगर एग्जीक्यूशन है किसी भी प्रोसेस की, मतलब पूरी में ई का वर्ड कहाँ पे है, ई को फॉलो करता है। दूसरा ये करता है आर को, कि किसी की रिक्वेस्ट तो नहीं आई हुई मुझसे पहले, ठीक है। अगर किसी ने रिक्वेस्ट की हुई है तो टोकन उसके पास भी जा सकता है, ठीक है। तो ये उस आर को भी देखता है, प्लस होल्ड को देखता है, ठीक है, कि किसने होल्ड किया हुआ है। ये तीनों कंडीशंस को चेक करता है। जिन जिन ने ये मतलब जिन जिन के पास ये तीनों होती हैं, मतलब स्टेट्स होती हैं, ठीक है, जिनका स्टेटस ये होता है, ये उन सब को रिक्वेस्ट करता है। तो अब क्या करेगा 3, एक तो 2 को रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि इसको नहीं पता कि मैं प्योरिटी पे हूँ कि नहीं हूँ, ठीक है। उसको तो ये पता है कि इसने होल्ड किया हुआ है टोकन, चलो मैं मांग लेता हूँ। तो इसने तो रिक्वेस्ट कर दी, लेकिन साथ में ये देखेगा कि ये इस आर को भी देखेगा, ये और किसकी रिक्वेस्ट आई हुई है। उसने देखा कि ये 1 की है, 1 नंबर पे आई हुई है, तो ये 1 को भी जो है, ये 1 को भी रिक्वेस्ट सेंड कर देगा कि अगर 2 1 को दे देता है, ठीक है, ये वाली 0 वाली स्टेट को दे देता है, ठीक है, टोकन, तो मुझे भी तो 0 मुझे सेंड कर दे उसके बाद, ताकि उसको पता हो कि मैं भी वेट कर रहा हूँ, मुझे चाहिए टोकन, ठीक है। अगर ये नहीं सेंड करेगा तो ये तो बैठा रहेगा, टोकन इसके पास 2 के पास से 0 के पास चला गया, ये इसको रिक्वेस्टें भेजी जा रहा है कि मुझे सेंड करो, तो वो कहेगा मेरे पास तो है ही नहीं है, मैं कहाँ से सेंड करूँ, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ये डेड लॉग में चला जाएगा और वेट ही करता रह जाएगा, ठीक है। तो इसने उसको भी रिक्वेस्ट सेंड करनी है जिसका स्टेटस आर है, रिक्वेस्ट मतलब आर है, स्टेटस आर है, एच है या ई है, तीनों में से कोई भी एक हो, न्यूट्रल को करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट में क्या होगा ये देखें, 3 ने सेंड किया है टोकन के लिए, रिक्वेस्ट की है, एक तो 2 को की है, उसको नहीं पता 2 को किसी और की भी रिक्वेस्ट आई हुई है या नहीं आई हुई, ठीक है। उसने तो अपनी प्योरिटी को चेक करते हुए एच होल्ड कर रहा है वो, ठीक है, तो इसलिए सेंड कर दी, और इसने भी सेंड कर दी। अब क्या करेगा, जब ये क्या करेगा क्यू में ऐड कर देगा, 0 को भी कर दिया 3 को भी कर दिया, कि पहले 0 को मिलेगा, फिर उसके बाद 3 की बारी आएगी। अब क्या हुआ है, अब 2 क्या करता है, मतलब अब यहाँ पे भी अपडेट करना है, ठीक है, साथ साथ 0 की रिक्वेस्ट आई हुई है तो इसमें देखें ऐड हो गया है, ठीक है, यहाँ पे 2 प्लस हो गया है, यहाँ पे भी हो गया है, और 3 की भी आई हुई है, यहाँ पे भी रिक्वेस्ट हो गई है, और ये होल्ड किया हुआ है, ये पहले से ही फ्री पड़ा हुआ है, इसमें ऐड हो चुका है, ठीक है। अब टोकन किसको देना है, 0 को सेंड करना है, ठीक है। ये नेक्स्ट में 0 को सेंड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया है, ठीक है, और ये इसकी स्टेट क्या हो गई है, न्यूट्रल हो गई है, यहाँ पे भी न्यूट्रल कर दिया है, यहाँ पे भी न्यूट्रल हो गई है कि ये इसके पास नहीं है। अब सिर्फ रिक्वेस्ट किसकी रह गई है, यहाँ पे देखें, ठीक है। अब क्यू में सिर्फ 3 रह गया है, 0 को तो मिल चुका है, तो अब रिक्वेस्ट सिर्फ 3 की है, ठीक है। अब कोई और फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 भी कर देता है, 4 भेज देता है रिक्वेस्ट, तो अब 4 किसको भेजेगा, एक तो 3 को भेजेगा, और एक जिसने होल्ड किया हुआ है, ठीक है, इसको भेजेगा। इस तरह से ये भी 2 स्टेट्स को भेजेगा,
होल्ड करने वाली रिक्वेस्ट, अगर किसी और तीसरी की उसके बाद वन को भी, वन कहता है कि मुझे भी चाहिए, ठीक है, फोर अभी क्यू में है, ठीक है, फोर ने भी रिक्वेस्ट सेंड की हुई है, तो अब वन क्या करेगा, वन ने थ्री को भी सेंड करना है, ठीक है, क्योंकि उससे पहले रिक्वेस्ट है, फोर को भी करना है और जिसने होल्ड किया हुआ है उसको भी करना है, ठीक है। फिर इस तरह से अब इसके बाद किसको मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे रिक्वेस्ट चेंज हो जाएगी, टोकन वन कर देगा, ठीक है, होल्ड है तो वो वन हो जाएगा, स्टेटस उसका चेंज हो जाएगा, यहाँ पे इसको मिल जाएगा, ठीक है। एग्जीक्यूशन करनी है तो ये आ जाएगा, होल्ड करके रखना है तो वो एच आ जाएगा, ठीक है, उसके अलावा न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। ये आज का एल्गोरिदम है, इसको आपने देखना है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसे मैंने स्लाइड्स में आपको सिंगाल यूरिस्टिक एल्गोरिदम के बारे में बताया था, ठीक है, उसकी एक एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले इसमें मैंने पहली बात बताई थी सुजुकी कसामी और सिंगाल में डिफरेंस क्या है, ठीक है। सेम ये दोनों एक ही तरह वर्क करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, सुजुकी कसामी में हमें जब हमारे पास कोई स्टेट होती है वो सब स्टेट्स को रिक्वेस्ट भेजती है, उसको नॉलेज नहीं होता दूसरी स्टेट्स का, ठीक है। सिंगाल में क्या होता है, उसी को रिक्वेस्ट भेजी जाती है या तो जिसने टोकन होल्ड किया हो या होल्ड करने के जिसके चांसेस ज़्यादा हों, यानी कि वो रिक्वेस्टिंग स्टेट में हो, ठीक है, उसी को रिक्वेस्ट की जाती है। बाकी जो न्यूट्रल स्टेट होती हैं उनको रिक्वेस्ट नहीं की जाती। ये भी टोकन बेस्ड होती है, ठीक है। इसमें भी टोकन यूज़ होता है, टोकन जिसके पास होगा वही क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ कर सकता है। अच्छा, नॉलेज ऑफ स्टेट्स ये वही होता है कि जो जिसके पास टोकन होने के चांसेस होते हैं उसी को ही रिक्वेस्ट भेजी जाती है। इसमें सिर्फ सुजुकी कसामी की तरह ही है, सेम, ठीक है। टोकन होता है, टोकन की अरे होती है, उसके साथ में रिक्वेस्टिंग क्यू होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक नई चीज़ ऐड होती है, वो क्या होती है, वो स्टेट्स का नॉलेज होता है, ठीक है। उसमें नॉलेज किस चीज़ का होता है, अगर तो ई वेरिएबल कहीं पे देखोगे उसका मतलब है कि ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। ये मतलब जिसके पास टोकन है वो टोकन को यूज़ करते हुए कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है। अच्छा, अगर एच देखोगे तो एच का मतलब ये है कि होल्ड में है, होल्डिंग स्टेट में है, मतलब टोकन तो है लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा, ठीक है। ये स्टार्ट में भी हो सकता है और एंड पे भी हो सकता है जब क्रिटिकल सेक्शन यूज़ कर ले, तो अगर किसी को चाहिए हो तो वो होल्डिंग स्टेट्स वाले से रिक्वेस्ट करता है। दूसरा क्या है, रिक्वेस्टिंग होता है, जब आपको क्रिटिकल सेक्शन चाहिए होता है, आपके पास टोकन नहीं होता तो रिक्वेस्ट भेजी जाती है। न्यूट्रल में क्या होता है, जब आपके पास ना तो हाँ आपने रिक्वेस्ट भेजी हुई है ना ही आपके पास टोकन है, तो वो न्यूट्रल स्टेट में होगा, ठीक है। ये हमारे पास चार जो हैं ये साइड्स हैं, 1 3 4 एंड 2, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्या करना चाहते हैं, इसकी इनिशियल आपने जब भी डायग्राम बनानी है तो इस तरह से बनानी है, रिक्वेस्टिंग 0 0 होगी, ठीक है। टोकन भी क्या है, इस फर्स्ट टाइम टोकन इसके पास पड़ा हुआ है, ठीक है, उसका स्टेटस भी क्या है 0 0 है, ठीक है। ये जो है ये स्टेटस, ये एक नई चीज़ ऐड हुई है, बस सुजुकी कसामी की तरह ही है, बस ये चीज़ हमने नई ऐड कर दी है। इसमें क्या है, न्यूट्रल न्यूट्रल है, फर्स्ट स्टेट में यही करना है, ठीक है, और क्यू जो है वो खाली है। अच्छा, फर्स्ट टाइम क्या पड़ा हुआ है, इसके पास टोकन पड़ा हुआ है, अब थ्री चाहता है टोकन, ठीक है, थ्री को टोकन चाहिए तो ये क्या करता है, ये रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है। इसने रिक्वेस्ट भेजी वन को कि उसे टोकन चाहिए, तो अब क्या होगा, ठीक है। अब देखें ज़रा, सबसे पहले तो वैसे ही जैसे सुजुकी कसामी में होता था, स्टेटस चेंज हो जाता था, ठीक है, रिक्वेस्ट, अब इसने इसको रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जितनी भी रिक्वेस्ट की हुई हैं ये ऑटोमेटिकली मतलब ये सब अपने वेरिएबल्स को चेंज कर लेंगी। थ्री की रिक्वेस्ट आई है, थ्री के ये नंबर काउंट करती है, अब कितनी रिक्वेस्ट है, कौन से नंबर पे है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थ्री ने फर्स्ट रिक्वेस्ट कर दी, यहाँ भी अपडेट हो जाएगी, यहाँ भी अपडेट हो जाएगी, यहाँ भी अपडेट हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ भी थ्री अपडेट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम में ये हो गया, ठीक है, रिक्वेस्ट जो है अपडेट होगी। अच्छा, और यहाँ पे अब क्या आएगा, यहाँ पे थ्री ने रिक्वेस्ट की है तो ये कौन सी पोजीशन में है, रिक्वेस्टिंग में है, तो यहाँ पे हम आर लिख देते हैं कि ये रिक्वेस्टिंग में है, ठीक हो गया। अच्छा, मतलब यहाँ पे अपडेट हुई है तो अब ये सब में अपडेट होगी, यहाँ भी कि ताकि सबको पता हो कि ये रिक्वेस्टिंग स्टेट में चल रही है, यहाँ भी रिक्वेस्टिंग स्टेट, ठीक है, ये चारों में रिक्वेस्टिंग स्टेट ऐड हो जाएगी। अब दूसरी बात, वो चेक करेगा टोकन का क्या स्टेटस चल रहा है, टोकन क्योंकि न्यूट्रल पड़ा हुआ है, फर्स्ट टाइम था, ठीक है,
फर्स्ट टाइम है तो मतलब हम लिख सकते हैं कि इसने होल्ड किया हुआ है, ठीक है। ये किसके पास होल्ड हुआ है, 1 के पास, तो हमने उसका स्टेटस कर दिया H, ये होल्ड हुआ है, ठीक है। होल्ड का मतलब होता है कि इसको आप सेंड कर सकते हो किसी को अगर इसने नहीं यूज़ करना। अच्छा, होल्ड जैसे ही हम होल्ड करते थे सुजुकी कासामी में मतलब रिलीज़ कर देते थे, ठीक है, टोकन। रिलीज़ करने पे क्या हो जाता था, टोकन में 1 ऐड हो जाता था, 1 ऐड कर देते थे। अब क्या है, अब ये 3 को सेंड कर सकता है, और इसी तरह क्यू में क्या आ जाता है, 3 आ जाता है, ठीक है। अब इसने क्या करना है, ये वापस मतलब रिप्लाई करना है या मतलब टोकन सेंड करना है, ठीक है। अब टोकन इसके पास आ गया, टोकन इसके पास आया तो टोकन की वैल्यू क्या होगी, इस तरह से टोकन आ जाएगा, 1 के साथ आएगा, ठीक है, 1 0 0 0, ठीक है, इस तरह से टोकन मिल जाएगा। अब क्या होगा, अब इसने रिक्वेस्ट की हुई थी, एक तो क्यू जो है वो एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है, क्यू एम्प्टी हो गया। उसके अलावा ये रिक्वेस्टिंग स्टेट में था, अब ये होल्डिंग स्टेट में चला गया है, ठीक है, ये अब होल्डिंग स्टेट में आ गया है क्योंकि इसको टोकन जो है वो मिल गया है, ठीक हो गया। अब टोकन किसके पास है, 3 के पास है। अब ये नई जो सिचुएशन बनेगी वो ये बन जाएगी, ठीक है। इसी दौरान अब कोई और रिक्वेस्ट भेजता है, 2 ने रिक्वेस्ट भेजी है 3 को, क्योंकि 3 के पास ही अब टोकन है। तो अब 2 जहाँ जहाँ पे भी 2 है, ठीक है, वहाँ वहाँ पे उसकी फ़र्स्ट रिक्वेस्ट है, एक तो वो स्टेटस चेंज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये चेंज हो गया, यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, जैसे ये रिलीज़ कर देता है ना, मतलब यहाँ पे टोकन आ गया था, अब इसको मिल गया था, रिलीज़ कर दिया, तो ये न्यूट्रल करना है इसको, ठीक है, ये n न्यूट्रल हो जाएगा, n यहाँ पे न्यूट्रल हो जाता है, वैल्यू न्यूट्रल होगी। न्यूट्रल के बाद क्या होगा, इसको सेंड हो जाता है, ठीक है, सारों मतलब जहाँ जहाँ पे होल्डिंग स्टेट आ रहा था वहाँ वहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा, जैसे यहाँ पे न्यूट्रल न्यूट्रल, ठीक है। अब होल्डिंग स्टेट इसके पास होल्डिंग है, तो ये सबको पता होगा, ये जो जहाँ पे हमने रिक्वेस्ट भेजी थी अब वहाँ पे स्टेटस चेंज कर देना है होल्डिंग, यहाँ पे भी होल्ड हो रहा है, यहाँ पे भी होल्डिंग आ जाएगा, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी तरह जब 3 ने रिक्वेस्ट भेजनी है, 3 ने रिक्वेस्ट भेजी, ओ सॉरी 2 ने रिक्वेस्ट भेजी 3 को, इसको भी टोकन चाहिए, तो अब क्यू में क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है, क्यू में 2 आ गया, लेकिन अभी क्या कर रहा है वो समझ लो यूज़ कर रहा है। यूज़ करने पे क्या होगा, होल्डिंग्स को हम चेंज कर देते हैं एग्जीक्यूशन में, ई के वो एग्जीक्यूट कर रहा है, अभी नहीं मिल सकता टोकन, ठीक है, इसका ये मतलब होता है। तो हर जगह ही चेंज करना होगा, यहाँ पे स्टेटस ई हो जाएगा, यहाँ पे भी ई हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पे भी एग्जीक्यूशन आ जाएगी, ठीक है, हर जगह पे एग्जीक्यूट आना चाहिए, ठीक है, अपडेट कर देना चाहिए। अब 2 है, अच्छा 2, अब 2 ने क्या रिक्वेस्ट की हुई है, तो हमने रिक्वेस्ट में तो चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ पे भी स्टेटस में भी चेंज करना है। क्या करना है कि ये रिक्वेस्टिंग स्टेट में है, इसमें भी अपडेट होगा, इसमें भी अपडेट होगा, इसमें भी अपडेट, इसमें जगह ख़त्म होगी, यहाँ पे अपडेट कर दें, ठीक है, यहाँ भी अपडेट कर दें, ठीक है, इस तरह से अपडेट हो जाएगा। अच्छा, उसी दौरान अभी इसको मिला नहीं होता क्योंकि वो एग्जीक्यूट कर रहा है, अभी होल्डिंग पोजीशन में नहीं आया, तो इसी दौरान 4 ने भी 3 को रिक्वेस्ट कर दी है, ठीक है, इसने भी रिक्वेस्ट कर दी है टोकन की। तो अब जो क्यू में एक और वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है, इस तरह से क्यू में एक और वैल्यू आ गई 4, उसने भी रिक्वेस्ट की है, तो अब 4 वाली भी 1 1 हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे भी 1 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 1 हो गया, ठीक है, ये रिक्वेस्ट में होगी। अब क्या है, ये एक तो अब देखो ये 2 ने भी रिक्वेस्ट की हुई थी, तो ये जो करेगा ना, ये साथ में 2 को भी रिक्वेस्ट करेगा। इसने किन किन को रिक्वेस्ट भेजनी थी, 4 ने, एक तो ये एग्जीक्यूशन को भेजता है, होल्डिंग को भेजता है, और रिक्वेस्ट वाले को भी भेजता है। रिक्वेस्ट वाले को क्यों भेजता है, ठीक है, यहाँ पे 4 इसको भी रिक्वेस्ट सेंड करेगा, क्यों करेगा, इसका ये मतलब होता है ताकि इसको फॉर एग्जांपल अब प्योरिटी पे कौन है, 2 है, तो टोकन 2 के पास चला जाना है, ठीक है, 2 को मिल जाएगा। अगर इसने तो रिक्वेस्ट 3 को भेजी होती, ठीक है, 3 ने तो अपनी प्योरिटी चेक करनी है, क्यू में 2 था तो उसने टोकन 2 को दे देना था, 3 के पास तो कुछ भी नहीं है, तो ये डेड लॉक में चला जाता, ठीक है, अगर ये इसको रिक्वेस्ट ना भेजता तो ये डेड लॉक में इसको कभी फिर मिलता ही ना टोकन। इसलिए इसने उसको भी भेजनी है जो जिसका स्टेटस रिक्वेस्टिंग का होगा, आर का, 2 का यहाँ पे आर स्टेटस था रिक्वेस्टिंग का, तो इसने इसको भी रिक्वेस्ट भेज देनी है।
जो जो रिक्वेस्टिंग स्टेट में होगा उस टाइम क्यू में जितने भी वैल्यू पड़ी होंगी वो सबको आने वाला सेंड करेगा। टू को ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, उससे पहले कोई वैल्यू नहीं थी क्यू में, लेकिन इसको क्या है, तब कोई रिक्वेस्टिंग स्टेट में नहीं था, अब टू था रिक्वेस्टिंग स्टेट में, तो फोर को सेंड करनी पड़ी है अपनी वैल्यू इसको भी, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी फोर पे रिक्वेस्टिंग आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हर जगह पे अपडेट हो जाएगा, यहाँ भी अपडेट हो जाएगा रिक्वेस्टिंग। जैसे ही इसको टोकन मिल जाता है, ठीक है, फिर वही काम करना है, बाकी ये होल्ड कर लेगा, टू रिक्वेस्टिंग से होल्डिंग पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये बाकी जगहों पे भी रिक्वेस्ट जहाँ पे है वहाँ पे होल्ड का स्टेटस आ जाएगा, और क्योंकि टोकन इसके पास था तो होल्डिंग स्टेट में था, तो इसमें वन ऐड करके टोकन जो है यहाँ पे सेंड कर देगा, ठीक है। यहाँ पे टोकन आ जाएगा, टोकन की क्या वैल्यू हो जाएगी, वन वन, सॉरी थ्री के पास था तो यहाँ पे आएगी वन, ठीक है, ज़ीरो। उसके बाद ये इसको सेंड कर देगा, तो इसी तरह स्टेट्स को जो है वो चेंज करते जाना है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।